हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, बस तो खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। 2 दिन के बाद मैं आज रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत रीडिंग लेकर आई हूँ मैं। आज का टॉपिक बहुत अलग है, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा इस बारे में, तो थोड़ा एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। तो इंट्रोडक्शन हमारा थोड़ा-सा ज़्यादा हो सकता है, प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि आपको सब्जेक्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आप रीडिंग समझ नहीं पाओगे। तो आज का जो रीडिंग है हमारा वो पूरी तरह से एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। मतलब हर रीडिंग एनर्जी से रिलेटेड ही होता है। लेकिन ये रीडिंग उस तरह की है कि हमारे भीतर, खुद के भीतर 2 तरह की ऊर्जाएँ होती हैं। जिनको पता है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता वो प्लीज़ आप जान लीजिए, ओके? तो आपके भीतर 2 हमारे भीतर, सॉरी आप नहीं, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। तो हमारे भीतर 2 तरह की ऊर्जाएँ, एनर्जीज़ होती हैं। एक है फेमिनाइन एनर्जी जो फीमेल ओरिएंटेड होती है, और जो है मस्कुलाइन एनर्जी जो मेल ओरिएंटेड होती है। इसका मतलब क्या है कि जो फीमेल एनर्जी है वो किस तरह से होती है, जो लविंग, केयरिंग होती है और बहुत ही प्यारी-सी दूसरों का ख़्याल रखने वाली। मदर कैसी होती है, मदरली एनर्जी, इट्स जस्ट लाइक अ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। और जो दूसरी एनर्जी होती है वो है मस्कुलाइन एनर्जी, जस्ट लाइक आवर डैड। मतलब थोड़े से रफ, थोड़े से इगोइस्टिक, बट रिस्पॉन्सिबल, और अपने साथ साथ पूरी फैमिली को संभालने वाला इंसान, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो सिचुएशन को संभालता है, हर किसी को प्रोटेक्ट करता है। उस तरह से जिसको हम, जैसे हम पापा को बोल सकते हैं कि जो हमारे पूरे घर को फाइनेंशियली और उनके सपनों को पूरा करता है, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और मदर कैसी होती है, जो हमारे खाने-पीने का ख़्याल रखती है, हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा वो कनेक्ट होती है। और सॉरी बट मोस्ट ऑफ हम ऐसे होते हैं कि कोई फाइनेंशियली बात हो तो हम पापा से करते हैं, और हम अगर कोई किचन की बात हो या कोई दिल की बात हो तो हम मम्मा से करते हैं। तो वो एनर्जीज़ हैं, ओके? ये तो रहा फिज़िकल वर्ल्ड में, लेकिन हमारे अंदर भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बोलते हैं। मतलब जो डिवाइन फेमिनाइन मतलब औरत नहीं है, डिवाइन फेमिनाइन मतलब वो फेमिनाइन एनर्जी है। जस्ट लाइक कोई अगर मर्द है और वो घर सँभाल रहा है, या वो अपने बच्चों से या आजू-बाजू लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, और वो बहुत सॉफ्ट दिल का है, हार्ट बोलना था मुझे, हार्ड नहीं बोलना था। सॉफ्ट हार्टेड है, इमोशनल है, तो उस इंसान के अंदर फेमिनाइन एनर्जीज़ ज़्यादा होती हैं। इस तरह से हम देखने वाले हैं कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाती है, उसमें बहुत सारा करेज होता है, करेजफुल होती है, उनमें डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज़ ज़्यादा होती हैं। तो हमारे भीतर जब ये डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जब बैलेंस होती है, तभी हम अपनी लाइफ़ को अच्छे से जी पाते हैं। पूरा फेमिनाइन एनर्जी होना भी हानिकारक है, और पूरा मस्कुलाइन एनर्जी होना भी हानिकारक है। तो आज की रीडिंग किस टॉपिक पे है कि हमारे अंदर कौन-सी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब हम डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मास्कुलाइन है, वो हम ढूँढेंगे आज की रीडिंग में। और फिर हमारी पास्ट लाइफ़ कैसी है वो देखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें पास्ट लाइफ़ से चली आती हैं, तो आप ऐसे क्यों हो, ये हम पास्ट लाइफ़ से देखेंगे, फिर करंट सिचुएशन देखेंगे, और हम जानेंगे कि हमें एनर्जी बैलेंस करने के लिए क्या करना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा फ्यूचर कैसा होगा और हमारी फ्यूचर एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। इस तरह की आज की रीडिंग होने वाली है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो डेफ़िनेटली रीडिंग देखते-देखते आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है मूनस्टोन का क्रिस्टल ट्री, बहुत ही प्यारा-सा है, मूनस्टोन वाला क्रिस्टल ट्री है। और ये है सिट्रिन का क्रिस्टल ट्री। दोनों में से कोई भी आप एक ट्री चूज़ कर सकते हो। इस अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे दोनों चूज़ करना है तो कर सकते हो, बट मुझे, हाँ ठीक है, कुछ लोगों को एक ही अट्रैक्ट होगा, कुछ लोगों को 2 अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आप कोई एक अट्रैक्ट कर रहे हो तो समझ लेना वो आपकी एनर्जी है। अगर आप दोनों अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप दोनों ही एनर्जीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हो, और आपके अंदर वो एनर्जी है, ऐसा मुझे लगता है। सो ज़्यादा टाइम ना गँवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 1 मूनस्टोन ट्री के बारे में, और आपके पाइल में क्या है हम देखेंगे ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये खूबसूरत सा मूनस्टोन का ट्री पिक किया है, तो मैं आपको बता दूँ कि मूनस्टोन का जो प्लैनेट होता है वो होता है मून, और मून दर्शाता है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को। तो अगर आपने ये पाइल नंबर 1 पिक की है, मूनस्टोन ट्री को पिक किया है, तो आप फेमिनाइन एनर्जी में ऑपरेट करते हो। आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रिलेटेड, मतलब बिसाइड्स कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी थोड़ा-सा कम है। ओके? तो हम देखेंगे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी पास्ट लाइफ़, आपकी करंट लाइफ़,
उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक करना है, फिर आपका फ्यूचर क्या है और फिर आपकी फ्यूचर एनर्जीज़ क्या होगी। तो इस तरह से हम देखने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 1। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इसमें ज़्यादा है, फिर आप मेल हो तो भी कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ओके? ये एनर्जीज़ हैं, इसको अपने क्या बोलते हैं कि आप औरत हो या मर्द हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके सॉरी। तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं? आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, आप दूसरों को एडवाइस बहुत अच्छे देते हो, आप कुछ लोगों को मतलब मेडिकल फ़ील्ड में भी हो सकते हो, हीलिंग फ़ील्ड में हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, यूट्यूब और इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो सकते हो ज़्यादा। आप प्यार पे बहुत बिलीव करने वाले इंसान हैं। डेफिनेटली मून इज़ अ साइन ऑफ अ लव, सो डेफिनेटली आप प्यार पे बिलीव करने वाले इंसान हो। और आप में, जैसे मैंने बोला ही, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप बिजनेस ओरिएंटेड पीपल हो सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि आप जॉब नहीं करोगे, बट बिजनेस माइंड आपका है जो बिजनेस ओरिएंटेड है। और आप कुछ लोग कोचेस हो सकते हैं, कुछ लोगों की जिम भी हो सकती है, या आपको फ़िटनेस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको वो पसंद है, आप खुद को फ़िट एंड फाइन रखना आपको पसंद है, हेल्दी रहना आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बहुत जल्दी निराश होते हो, बिकॉज़ मून साइन मून जो है वो इमोशंस को दोहराता है, और वही मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, किस तरह के हैं आप? ओके, ओके। अच्छा, ओके। तो मुझे दिख रहा है ना कि आप बहुत ही अबंडेंट किस्म के पर्सन हो। मतलब अगर आपको कोई प्यार भी मिल रहा है, तो वो आप अकेले नहीं बाँटोगे। आप वो अकेले नहीं फ़ील करोगे, आप वो दूसरों के साथ बाँटोगे। आपको बाँटने में बिलीव है। आप चैरिटी कर सकते हो, डोनेशन आपको देना पसंद हो, लोगों की हेल्प करना आपको पसंद है। आप टीम वर्क पे बिलीव करते हो, आप प्यार पे बिलीव करते हो, लोगों को इक्वल ट्रीट करना आपको पसंद है। आपको हर चीज़ बैलेंस में पसंद है। आपको आपकी लाइफ़ बहुत ही अबंडेंट चाहिए, लग्ज़रियस लाइफ़ भी चाहिए, अबंडेंट लाइफ़ भी चाहिए आपको। इस तरह की आपकी एनर्जी है। इमोशनल हो बहुत, डेफ़िनेटली स्टेबल भी होते हो, बट इमोशनली बहुत ज़्यादा आपका अप्स एंड डाउन्स रहता है। ख़ास करके मून साइकिल जब होते हैं, फुल मून, न्यू मून जब भी होता है, आप इमोशनली अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी में ऑटोमैटिकली चले जाते हो। इस तरह की आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। आपको लोगों को मतलब प्यार से भी बोलना, आपको हँसी-मज़ाक बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे रिलेट हो रही है, तो ये रीडिंग आपकी ही है, वरना आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हैं। और आप देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी। ओके, स्पाउस, सेलेटिक, बेबी, ओके, स्लेवरी एंड मेल फीमेल। ओके, तो आपकी पास्ट लाइफ में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो लव लाइफ में थी। मतलब आपकी पास्ट लाइफ में आपकी शादी आपकी पसंद के, मतलब आपके लिए जो परफेक्ट पार्टनर थी उन्हीं से हुई, बट कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि फैमिली लाइफ तो थोड़ी अच्छी रही, बाद में फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम होने लगी, हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, जिसकी वजह से जो एक दूसरे के पास थे वो एक दूसरे से जुदा हो गए। तो यहाँ इस लाइफ में आप अपने प्यार को कंप्लीट करने के लिए, या प्यार को पूरी तरह से फ़ील करने के लिए, जो अधूरा प्यार रह गया है उसको पूरा करने के लिए आप इस लाइफ में आए हो, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। और इस लाइफ में कुछ लोगों को प्यार में प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मतलब एक पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, या फिर एक दूसरे से मिलना ही नहीं हो रहा होगा। ये दोनों में से कोई एक चीज़ आपकी इस लाइफ में हो सकती है। मतलब पास्ट लाइफ में आपका जो अधूरा प्यार रह गया था, उस प्यार को पूरा करने के लिए आपने इस धरती पे जन्म लिया है, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन बन गए हो। आप में फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो प्यार आपको चाहिए, और मैस्कुलाइन एनर्जी को प्यार पाने के लिए फेमिनाइन बनना ही पड़ेगा। मतलब ईगो अगर आप में रहेगा, तो वो आपको ईगो तोड़ ताड़ के ही आपको वो फेमिनाइन एनर्जी से आप मिल सकते हो। तो भले आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी है, और आप प्यार के लिए बने हो, आप प्यार हो और आप प्यार ही चाहते हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देखते हैं आपकी करंट लाइफ कैसी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो मैंने जैसे कहा, यस, इस लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, आपके दिल में अभी भी बहुत प्यार है। और ओके, मून मदर को भी दर्शाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के मदर इश्यूज़ रहेंगे। अपने मदर के साथ अच्छा बॉन्डिंग होने के बावजूद भी
ये देखो ये दोनों कार्ड्स मुझे ऐसे डिनोट कर रहे हैं ना कि उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग होने के बावजूद भी आप एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रहे हो, या आपको घर छोड़ के जाना पड़ रहा हो, या तो जॉब की वजह से, पैसे की वजह से, या रिलेशनशिप की वजह से। कुछ तो ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए आप अपने घर वालों से या फिर अपने मदर से डिस्कनेक्ट हो गए हो अभी के करंट सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि शायद कुछ लोगों की मदर मतलब अभी इस दुनिया में होंगी नहीं, बट कुछ लोगों की लाइफ में मदर होने के बावजूद भी उनके साथ नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये एक साथ घर में रह के भी एक दूसरे से बात नहीं करना, ऐसा भी हो सकता है। तो एक्चुअली देखो यहाँ भी मून कैसे मायूस है, यहाँ भी मदर का कार्ड है, ये भी बहुत मायूस है। इनके हाथों में क्या है, पेंटिकल्स है। मतलब फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में। आपको पिछले लाइफ का जो आप बैगेज लेके आए हो ना, वो बैगेज आपके मदर के साथ इशू बना रहा है, और शायद आपके बेबी के साथ भी आपका इशू बन रहा है, या फिर ऐसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके स्पाउस के साथ भी आपको इशू हो रहा है, जो मैंने पहले भी बताया। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी रिलेशनशिप में इश्यूज़ है। कुछ लोगों के लिए इमोशनल इश्यूज़ ही है, क्योंकि आप फेमिनाइन एनर्जी में आए हो। आप मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है, और इसीलिए आप इमोशनली लगे पड़े हो। मतलब आपको इमोशनली कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, फिर चाहे वो आपके बेबी की तरफ से हो, मदर की तरफ से हो, या लाइफ पार्टनर की तरफ से हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप सबके साथ होके भी अकेले हो, और आपको प्यार चाहिए। आप वो प्यार मिस कर रहे हो। जो पिछले लाइफ की बात थी, वही यहाँ रिपीट हो रही है। तो ये रिपीट साइकिल हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम देखते हैं। मूवमेंट टू मूवमेंट, रिपनेस, पास्ट लाइफ मैंने बोला ही, द मीजर एंड द आउटसाइडर। सो आई होप कि आपको ये कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम इस स्प्रेड में हमको ये कंफर्मेशन ही मिल गया है कि ये साइकिल जो है वो आपके पिछले लाइफ से आ रहा है। देखो यहाँ भी मुझे लेडी का ही फेस पहले दिखा, मतलब, और ये बेबी का फेस है। देखो मैंने जो जिस तरह से बोल रही हूँ वो देखो उसी तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं। आप लोगों का ये इशू पिछले जन्म से आ रहा है, और वो क्यों हो रहा है, द मीज़र। आप लोगों को समझ नहीं पाते, आप इमोशंस में बह जाते हो, और लोग आपको उल्लू बनाते हैं, मतलब लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। ये दोनों कार्ड यही बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट के कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कर्मा है, कि मतलब जिनके साथ आपका कर्मा जुड़ा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपके साथ प्यार भरी बात करके आपका फ़ायदा उठा के आपको तकलीफ़ में डाल रहे हैं, और आपको ऐसे बंधन में बंध रहे हैं जो एक्चुअल बंधन है ही नहीं। आप देख पाओगे कि ये जो सॉरी, हाँ, ये लॉक है ना, वो लॉक ओपन है, लेकिन उस बच्चे को ऐसे जताया गया है कि ये बहुत ही बड़ा बंधन है, इससे तुम बाहर नहीं निकल सकते। तो वो देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि कोई आए और ये लॉक खोल के मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। इस तरह की एनर्जी है, इस तरह ये प्रॉब्लम है आपकी कि आपको लगता है कि आप बहुत सारी मुश्किलों में हो, आपको लोग धोखा देते हैं, इसके लिए तो आपको प्रॉब्लम है ही, लेकिन आपका मन का जो वहम है, वो आपको ज़्यादा ले डूब रहा है, क्योंकि आप में सेल्फ लव की कमी है। आप प्यार बाहर ढूंढ रहे हो, आपको खुद के भीतर ढूंढने की ज़रूरत है। और यही यही आपको बताया जा रहा है, मूवमेंट टू मूवमेंट। ये कार्ड हमको ये बताया जा रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है, एग्जैक्टली करे तो क्या करें, किस पे ट्रस्ट करें, किसका साथ मुझे मिले तो मैं आगे जाऊँ। लेकिन आपको एक बात बताना चाहती हूँ मैं, कि किसी का साथ मिलने से अच्छा है खुद का सहारा खुद बनो। ये इमोशनली ट्रॉमा में रह के आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो आपको थोड़ा-सा डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको आपके फल मिलेंगे। जो आपका अधूरा प्यार है, उसको आप पूरा कर पाओगे। तो देखते हैं कि उसके लिए गाइडेंस क्या है। येस, विलन, द सन, OMG एंड द नॉस्टेजिया। ओके कितना क्लियर गाइडेंस है आपको। विलन का कार्ड क्या बता रहा है, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। आप अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हो, और कभी भी लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए सही नहीं है, तो जस्ट आपको क्या करना है, अपनी स्टोरी रीराइट करनी है। कैसे रीराइट करोगे, तो पेंट द सन बैक इनटू द स्काई। आपको अपने लिए थोड़ी मेहनत लेनी होगी। 11 नंबर बात करता है एनर्जी बैलेंस की। आपको एनर्जी बैलेंस करनी होगी। सिर्फ इमोशनली आपको कनेक्ट नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकली भी सोचना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है। तभी आप अपने सन को पेंट कर सकोगे, अपनी स्टोरी को रीराइट कर सकोगे। और फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। आपको प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस करना है, आपको ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं। इधर भी 33 नंबर का कार्ड बैलेंस का कार्ड बताता है कि आपको अपने लाइफ को बैलेंस करना है। फेमिनाइन और
मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करके। तो उसके लिए क्या करना है, प्रेजेंट सिचुएशन पे आपको फोकस करना है, खुद के लिए क्या करना ज़रूरी है वो देखना है, और अपनी मस्कुलाइन साइड को एम्ब्रेस करने के लिए आप ये सनस्टोन का ब्रेसलेट पहन सकते हो या सिट्रीन भी पहन सकते हो। ओके, और देखते हैं कि अगर आप ये चेंजेस करोगे तो आपका फ्यूचर किस तरह से होगा। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप अपने अंदर सेल्फ लव को डिनोट करोगे तो आप स्पिरिचुअली बहुत ही एम्ब्रेस करोगे, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में लाओगे, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, जिसका नतीजा है कि आप फाइनेंशियली भी खुश रहोगे, और आपका जो पेंटाकल है, जो आपका बैगेज है, वो बैगेज से होके आपका जो बैगेज है वो बैगेज ना होके ब्लेसिंग्स के रूप में आएगा, और अपनी दोनों ही एनर्जी से आप बहुत सारी पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी क्रिएट कर पाओगे, हैप्पी रहोगे, बिजी रहोगे। और इसके साथ आप कैसी एनर्जी क्रिएट करोगे, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द वुमन होल्डिंग हार्ट एंड स्ट्रेटेजी। तो आप किस तरह की एनर्जी में रहोगे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन। आप फेमिनाइन भी रहोगे तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग और फर्म भी रहोगे कि मस्कुलाइन को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये जो ये फेमिनाइन और ये मस्कुलाइन का बैलेंस का कार्ड है एक्चुअली, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनाइन ऐसी है कि मस्कुलाइन को बैलेंस कर रही है। तो आप अपने दोनों एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे, और अपने प्यार को बहुत प्यार से भरोगे, और खुद का ये सेल्फ लव का कार्ड है। आप अपने दिल से इतना प्यार करोगे कि वो ब्लॉसमिंग मतलब ब्लूम होगा, और इस तरह की स्ट्रैटेजी आप करोगे कि आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। कुछ लोग राइटर बन सकते हैं, कुछ लोग पोएटर बन सकते हैं, कुछ लोग लिखने में ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं। तो आप अपनी सक्सेस स्टोरी लिखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो अब ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका पाइल नंबर 2 में। और अगर आपने ये खूबसूरत सा सिट्रीन का ट्री अगर आपने पिक किया है पाइल नंबर 1 में भी जब मैंने मूनस्टोन का ट्री दिखाया था तो ऐसे ही एक स्टोन गिरा था, आपके लिए भी गिरा है। तो अगर आपने ये सिट्रीन का ट्री पिक किया है तो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप में, और मूनस्टोन की एनर्जी मतलब डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है। तो आप में डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है। तो देखते हैं हम आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कैसे हो, आपकी पास्ट लाइफ क्या है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसका सोल्यूशन, और आपके फ्यूचर कैसा होगा, और आपका फ्यूचर की एनर्जी। तो इस तरह से हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग। थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत इंटरेस्टिंग और नई किस्म की है, तो आप ज़रूर एंजॉय कर पाओगे। सो देखते हैं कि आपकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बहुत झेले हुए, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, और उस प्रॉब्लम ने आपको बहुत ही मजबूत बनाया है। आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे फैमिली इश्यूज़ हुए हैं, और इसके बावजूद आप खुद में भी बहुत सारे आपने कमियां ढूंढी हैं, आपने खुद को भी जज किया है औरों की तरह, और इस सब के बावजूद आप अपने आप को अच्छे से जान पाए हो, और अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से एम्ब्रेस कर सकते हो, और इसीलिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार रहते हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो, अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो, और आपको मतलब जो बोलते हैं ना कि राइट चॉइस आप कर सकते हो। इस तरह के आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक मुझे दिखाई दे रही है, जो बिल्कुल भी मैस्कुलाइन एनर्जी से मिलती है। और देखते हैं कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। नंबर 6, 1, यस, इनको तो आना ही था। वाह ओके, तो देखते हैं कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। मतलब सुबह आपको रूटीन में जल्दी उठना पसंद है, या फिर आप अपने कर्मों पे बिलीव करते हो, आप बहुत मेहनती हो, आप बहुत फोकस्ड हो, बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो, और अपने जब तक आपका काम ना हो तब तक आप उस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ने वाले, मतलब नेवर गिव अप करने का एटीट्यूड है आप में। आपका ये अभी का फर्स्ट बर्थ है नहीं, आप बहुत ज़्यादा जन्म ले चुके हैं, वाइज सोल हो, इसीलिए आपको पता है कि कर्मा कैसे करते हैं, गुड कर्मा। बिकॉज यहाँ मुझे एक भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जिसको देख के मैं बोल सकती हूँ कि आपने बैड कर्मास किए हैं। हाँ, हमारे मतलब हम जो करते हैं उसका किसी और को बुरा लगा होगा, लेकिन आपने जानबूझकर किसी का बुरा नहीं किया। इस तरह की एनर्जी में बता रही हूँ। आप बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो, जो मैंने बताया। आपको लग्जरियस लाइफ बहुत पसंद है, आपको
रिपीटेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी हुई हैं और किसी ना किसी चक्र में आप फँसे हो। आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ की जो ख़त्म नहीं हो रही है। कुछ ऐसा रिश्ता, कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसा जॉब जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि यार कब ख़त्म होगा और न्यू बिगिनिंग होगी मेरी लाइफ की। इस तरह की एनर्जी मुझे, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी, सॉरी। देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ कैसी है, आई मीन कैसी थी। ट्रांसपोर्टेशन, लिविंग और ट्रैवल। मैंने बोला है कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ को बहुत बार आपने जन्म लिया है इस धरती पे। बहुत वाइज सोल हो आप। आपने हर एक मतलब यहाँ रेल का 2 बार आया है, तो जब नया-नया ब्रिटिश का हाँ, ठीक है। जब ट्रेन का निर्माण हुआ या जब ट्रेन का इनोवेशन हुआ और जो ब्रिटिश लोगों का जो वक़्त था, उनके टाइम में जैसे कि बहुत सारे ग्रोथ हमारे इंडिया में हुई, तो उस दौरान का आपका ये जन्म है और उस जन्म में आपने बहुत सारा अपने देश के लिए चीज़ें की हैं, आपने बहुत ट्रैवल किया है, आप आर्टिस्ट हो, कुछ लोग जिप्सी भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ ऑर्फन का भी कार्ड आया है, तो क्या बोलते हैं ना कि यहाँ मुझे मिक्स आपकी एनर्जी दिख रही है, ऐसा कोई एक लाइफ आपकी नहीं दिखाई दे रही है। तो जैसे मैं बोली कि आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, यहाँ भी ये लेडी इंतज़ार ही कर रही है, बच्ची। यहाँ भी बैग है जो ट्रेन का इंतज़ार कर रही है, ये ट्रेन पटरी का इंतज़ार कर रही है, स्टेशन का। तो बहुत आपने ज़िंदगी में इंतज़ार किया है, बहुत सारी लाइफ में। सो आपने बहुत जन्म किसी चीज़ को पाने का इंतज़ार किया है। या तो वो आपका म्यूज़िक हो सकता है, पैशन हो सकता है, या तो कोई प्यार हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 मछलियाँ हैं देखो, और उनमें भी थोड़ा डिफ़रेंस है। तो या तो आपकी लव लाइफ़ में प्रॉब्लम है, या तो आपका करियर इश्यूज़ में, मतलब आप एग्ज़ैक्टली हो क्या आपको समझ नहीं आता। मतलब आपकी लाइफ़ में बहुत सारी कन्फ्यूजन है पास्ट लाइफ़ से ही। बहुत एक तरह का इंतज़ार है कि ये चीज़ मुझे कब मिलेगी। कुछ लोगों को वो चीज़ के बारे में पता भी नहीं होगा, फिर भी इंतज़ार है। ऐसा लगता होगा कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ और बहुत ज़्यादा मुझ पे ज़िम्मेदारियाँ हैं और ये बोझ मैं कैसे ढाऊँ? इस तरह की एनर्जी होंगी। आप आर्ट्स में बिलीव करते हो, आपको डांस अच्छा लगता होगा, म्यूज़िक अच्छा लगता होगा, संगीत, मतलब रिलेटेड टू आर्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपको अट्रैक्ट करती होगी। पता नहीं, मुझे अभी घुंघरू की आवाज़ आई, इसीलिए मैंने बोला कि डांस आपको बहुत अट्रैक्ट करता होगा। ओके। और ये मुझे दिखाई देता है ना, ये एनर्जी कि आपके कुछ ऐसे भी बर्थ हुए हैं जो क्रिएचर में होते हैं ना, जो हम जिसको हम बोलते हैं कि किसी प्राणी में या कोई ऐसे पशु पक्षी में अपना जन्म होना। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब 2 जन्मों के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये जो स्टोरी है, ये या तो कई जन्मों से है, या तो 2 जन्मों की ऐसी स्टोरी है जो किसी चीज़ से आपको बांध के रखी है और इसीलिए आप भटक रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। आपका पूरा लाइफ यहाँ डिस्क्लोज़ ही नहीं हो रहा है। तो आप अभी तक खुद से इतना मिल नहीं पाए हो। आपको आपका लक्ष्य अभी तक नहीं मिला है, इस जन्म में भी नहीं मिला है। बट वो चीज़ अगर आप म्यूज़िक के साथ खुद को जोड़ोगे, आर्ट्स के साथ आप खुद को जोड़ लोगे, तो वो आप उस चीज़ तक पहुँच पाओगे। क्योंकि देखो, ये अकेली लड़की है, ये म्यूज़िक है और ये 2 फिश हैं। मतलब अगर आप अकेले हो तो म्यूज़िक को अपना साथी बनाओ, आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने वाले हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कन्फ्यूजन, बहुत इंतज़ार और अकेलापन, ये चीज़ें आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ से चल रही हैं। ओके, देखते हैं इस लाइफ में आप कैसे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोल्स। ओके, तो आपकी करंट लाइफ कैसी है? तो करंट लाइफ में आप अभी भी बहुत मेहनती हो, जो 8 नंबर हमको बताता ही है। देखो, दिख रहा है ना कैसे अपना सर दिखा रहा है 8 नंबर। मेहनती है, बहुत लोग मेहनती हो आप, अपने सपनों पे भी मेहनत करते हो, अपने अपनों पे भी मेहनत करते हो और आपकी मेहनत आपके करियर को बहुत अच्छे से डिनोट कर रही है। आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो, आप डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में पूरी तरह से हो। आपने अपना करियर खुद बनाया है, आप सेल्फ मेड पर्सन हो। ओके, और आप अपने पैशन को अब फॉलो करने वाले हो। जो ये आर्ट्स देखा, द आर्ट्स लिखा है इसमें, अपने पैशन को आप फॉलो करने लगे हो। अगर आप अभी तक इस सिचुएशन में नहीं आए हो, तो आने वाले दिनों में आप अपने सही रास्ते पे, मतलब आप सही मंजिल तक आओगे और अपने पैशन से जुड़ जाओगे और फिर आपकी लाइफ जो है वो आगे बढ़ेगी। और अभी मुझे ये लग रहा है ना कि आपके पर्सनल
लव लाइफ में या फैमिली लाइफ में बहुत सारे इश्यूज अभी भी हैं जो अभी तक आप उससे बाहर नहीं आ पाए हो, बट इस सब के बावजूद भी आप अपने पैशन को फॉलो करना नहीं भूले हो। तो अभी आपकी करंट सिचुएशन में आप करियर में अच्छे हो, करियर के लिए मेहनत भी ले रहे हो और उसके साथ साथ आप अपने पर्सनल लाइफ को भी एन्जॉय करना सीख रहे हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी। तो आप इमोशनली भी अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो। मैंने जो कहा वही कार्ड आया, देखो, हार्मनी, प्लेफुलनेस, गिल्ट, ऑर्डिनरीनेस एंड कॉम्प्रोमाइज़। मैंने वही कहा ना आपको कि आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखा है। तो आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी आप अपने फेमिनाइन एनर्जी को नहीं भूले हो। हाँ, भले कुछ कुछ जब आप प्रॉब्लम में थे तो डेफ़िनेटली आपने खुद को देखना छोड़ दिया था। आप कॉम्प्रोमाइज़ करके लाइफ जी रहे थे, इसलिए बहुत गिल्ट में जी रहे थे। लेकिन जब आप खुद से मिले तो आप खुश रहना स्टार्ट किए और आप अभी अपने लाइफ में बैलेंस फ़ील कर रहे हो। तो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, बट आप खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें आप पाना चाहते हो उसको करीब से पाने की कोशिश में लगे हुए हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में इस तरह से बैलेंस हो रहे हो तो डेफ़िनेटली जो इंतज़ार है, फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। देखो, ये कार्ड आया ऐसे बाहर, तो जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। देखते हैं आपको जो लोग अभी तक इस चीज़ को नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, अपने मन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको क्या करना है। द टॉवर कार्ड, ओके, मॉर्निंग एंड थ्रोन, यस। आपको यही बताया जा रहा है कि आपको रिलैक्स करना है, हैप्पी रहना है। हर दिन देखो, यहाँ भी फिश है ना। तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि अपने आप को बहुत रिलैक्स करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, अच्छी नींद लो और अच्छे दोस्तों के साथ रहो। अच्छा फ्लावर्स है यहाँ, तो आप फ्लावर रेमेडी कर सकते हो, अपने आप को फूलों से घेर सकते हो, अच्छे परफ्यूम के साथ अपने आप को सजा सकते हो। आपने अभी तक जितना काम किया है तो अपने आप को मतलब जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, खुद को ऐसे थपथपी देने की सेल्फ अप्रिसिएशन आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अभी तक जो चीज़ें अचीव की है उन चीज़ों के लिए खुद को आपको प्राइज़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि यू आर स्पेशल, यू आर ब्यूटीफुल एंड यू आर क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इनफ। और अपने आप को एम्ब्रेस करना है, आपकी फेमिनाइन साइड को आपको एम्ब्रेस करना है, जिसकी वजह से आप दोनों एनर्जी बैलेंस करके रख सकते हो। और फिर आपका फ्यूचर कैसा है ये हम ज़रूर देखते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट एंड 8 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली फिर अब आप अपनी लाइफ को अच्छे से अपने आप को चेंज करके अपने सन तक जाओगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे। और यही है कि आप अपने सन के पास जा रहे हो, अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हो, आप अपने लक्ष्य को पा रहे हो। इस तरह के फ्यूचर मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं। विश फुलफिलमेंट, जस्टिस होने वाला है आप लोगों के साथ। 4th चक्रा आर्कएंजल राफेल, 3rd चक्रा आर्कएंजल चैमुएल एंड एनवी। तो आगे आपकी एनर्जी कैसे होने वाली है, आप खुद को बैलेंस करने वाले हो। आपका हार्ट चक्रा, आपका 16 चक्रा, मतलब आप दिल से बहुत खुश रहने वाले हो। आप लोगों को मदद करोगे, लोगों को हील करोगे, लोगों को प्रॉब्लम से बाहर निकालोगे, आप लोगों को खुश कैसे रहते हो ये सिखाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे अगर आपने ये चीज़ें कंटिन्यू करी तो डेफिनेटली। तो पाइल नंबर 2, आपको अगर आपकी फेमिनाइन साइड एम्ब्रेस करनी है तो मूनस्टोन ब्रेसलेट आप पहन सकते हो, मूनस्टोन पेंडेंट पहन सकते हो या मूनस्टोन का ट्री भी रख सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। अपने आप को नर्चर करना, आप अपनी केयर करना, खुद के बारे में सोचना, अपने आप से प्यार करना, जब आप ये चीज़ें करोगे तब आपकी लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल होगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कल मिलूँगी अलग रीडिंग के साथ, अलग टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। बाय बाय।